हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टडी माइल। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर और उसकी डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका वॉल्यूम हो उसे हम मैटर कंसीडर करेंगे। इमोशंस कभी भी मैटर का पार्ट नहीं हो सकते। इमोशंस कैसे? जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी के लिए प्यार है, ईर्ष्या है, तो ये इमोशंस हो गए और इमोशंस को मैटर में कभी भी कंसीडर नहीं करते। इमोशन मैटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैटर होने के लिए खासियत क्या होनी चाहिए कि वो जो चीज़ है वो जगह घेरे और उसका वॉल्यूम हो। जैसे आप देखो पिक्चर में बुक दिखाई गई है, बुक का कुछ वॉल्यूम होगा और बुक जगह घेरेगी, तो ये मैटर है। सेब सेब का कुछ वॉल्यूम होगा और वो जगह घेर रहा है, तो मैटर का पार्ट है। ग्लास के अंदर जो पानी है वो भी क्या कर रहा है, उसका वॉल्यूम है और वो जगह घेर रहा है, तो वो भी मैटर है। ग्लास इनफैक्ट इटसेल्फ मैटर। बैलून जो है उसके अंदर क्या है, एयर भरी गई है। एयर भी जो है, जो गैस है वो भी क्या है, उसका भी कुछ वॉल्यूम है और वो भी जगह घेर रही है, तो वो मैटर का पार्ट हुआ। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे कोई भी चीज़ है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनती है, उसी तरह से जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्सेस होती हैं, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये डिफरेंट इनकी स्टेट्स लाई करती हैं मैटर की। अगर बहुत स्ट्रांग फोर्सेस होंगी तो सॉलिड, अगर थोड़ी वीक फोर्सेस हुई सॉलिड के कंपैरिजन में तो लिक्विड, अगर उससे भी ज़्यादा वीक हुई तो गैसेस। सो हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि मैटर को जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनको हम कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल हम मैटर की स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर को अगर आप फ्रीज करते हो तो वो आइस बन जाती है, ठीक है, तो आइस सॉलिड फॉर्म है वाटर की। जब आइस को आप गर्म करते हो या वैसे बाहर रखो तो वो क्या करने शुरू हो जाएगी, मेल्ट करने शुरू हो जाएगी, और मेल्ट करके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म है मैटर की। अगर आप इसी वाटर को गर्म करोगे तो ये इवेपोरेट होगा और वेपर्स बन जाएंगे, तो वेपर्स क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉलिड को हम लिक्विड में और लिक्विड को फर्दर गैस में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सिमिलरली गैस से भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम गैस के जो वेपर्स है, जो वाटर वेपर्स है, उनको ठंडा करें, कंडेंस करें, तो हम गैसेस स्टेट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में। सिमिलरली लिक्विड को भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज करके फिर से हम क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं, राइट। सबसे पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है, इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे। जैसे एक बस है और बस में पैसेंजर्स भरे पड़े हैं और आपके लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, हमने सिर्फ माना है उसको कि जो बस है जिसमें पैसेंजर भरे पड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, उसको हम सॉलिड स्टेट मान लेते हैं। क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं अगर आप उनको कांस्टेंट पार्टिकल की तरह मानो तो वो पैसेंजर्स क्या हैं, वो ना तो अपनी जगह से हिल पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही बस मूव कर रही है तो उसके फ्लो के साथ मूव कर रहे हैं। तो सॉलिड में भी ऐसा होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतने पास होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्स्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग वाइब्रेट कर सकते हैं। सॉलिड की एग्जांपल देखो पिक्चर के अंदर, स्टोन, वुड, बॉल, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप अपने आसपास देख सकते हो। जैसे कि बोर्ड होता है, डस्टर होता है, आपकी बुक्स हो गई, तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर आती हैं, ठीक है। सॉलिड की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि फिक्स्ड शेप होना, फिक्स्ड वॉल्यूम होना, हाई डेंसिटी होना, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर होती है सॉलिड्स में। फोर्सेस बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी किसके बीच में, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, और बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है। जनरली हम बोलते हैं कि सॉलिड हार्ड होते हैं और वो फ्लो नहीं करते, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल पास में तो बैठे हैं लेकिन इतने भी पास नहीं हैं कि वो मूव ना कर पाए, ठीक है। जैसे अब पैसेंजर्स जो है बस में बैठे हुए हैं, उनको आधे पैसेंजर्स को आप निकाल दो तो पैसेंजर अपनी सीट को कन्वर्ट एक दूसरे के साथ क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ सकते हैं। तो उसी तरह से लिक्विड को भी हम ऐसे मानेंगे कि जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं।
इसी वजह से, क्योंकि लिक्विड जो होता है, क्योंकि उनका फिक्स्ड शेप तो नहीं होती बट वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहता है, जिस वजह से लिक्विड्स को हम कई बार फ्लूइड्स भी कहते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, इसी वजह से लिक्विड शेप एक्वायर कर लेते हैं जिस भी कंटेनर में वो रखे जाते हैं। डेंसिटी बड़ी मॉडरेट सी होती है, ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना तो बहुत कम होगी, यानी कि किसके बीच में होगी, सॉलिड और गैस के बीच में लाई करेगी। स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड को हम लिटिल बिट कॉम्प्रेस कर सकते हैं। फोर्सेस जो होंगी अमंग कांस्टेंट पार्टिकल्स वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होंगी, और साथ ही साथ जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें लिक्विड्स की, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, विनेगर हो गया, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड के। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि जूस वगैरह जो आप पीते हो, है ना, गन्ने का जूस जो आप पीते हो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो इतने ज़्यादा फ्री है कि वो जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। अब अगेन हम बस में आते हैं और पैसेंजर्स को उठा दो, वो उसमें बस के अंदर सिर्फ 2 या 4 पैसेंजर्स बैठे हैं तो वो जहां मर्जी उठ के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से गैस स्टेट के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतना फ्री स्पेस है कि वो जैसे चाहे जहां चाहे मूव कर सकते हैं और हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यानी कि गैसेस के केस में मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है। आप देखो जब बैलून्स में हवा फिल की जाती है हीलियम गैस तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करते, क्यों, क्योंकि वो बहुत हल्के हैं, राइट। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेके जाते हैं जब हम डाइव करते हैं, समुद्र वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्लोरीन, ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की। तो गैसेस का देखो कोई फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखो एलपीजी, एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आजकल बड़ी किल्लत चल रही है एलपीजी की, है ना। तो एलपीजी जो होता है बेटा वो क्या किया जाता है, वो कंप्रेस करके गैस फिल की जाती है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और वो जो होती है वो किसकी एक्वायर कर लेती है, उसी शेप और उस वॉल्यूम को एक्वायर कर लेती है, उस कंटेनर के शेप को, राइट। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करूँगी, एलपीजी की अपने आप में कोई खुशबू नहीं होती, जो आपको आती है ना उसकी फ्रेगरेंस तो नहीं बोलेंगे, उसकी जो खुशबू आती है पता चल जाता है कि एलपीजी लीक कर रही है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, उसके अंदर स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है और उस स्मेलिंग एजेंट का नाम है मिथाइल मरकैप्टन। इसके अलावा हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, या क्योंकि गैसेस फ्लो कर जाती हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होती हैं, इसी वजह से तो हम क्या कर सकते हैं, सीएनजी को कॉम्प्रेस करके यूज़ करते हैं, एलपीजी कॉम्प्रेस की जा सकती है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं। इनफैक्ट जो गैसेस होती हैं वो इजीली मिक्स हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने कोई इंसेंस स्टिक जलाई तो उसकी खुशबू दूर तक आएगी, क्यों, क्योंकि जो गैसेस है वो डिफ्यूज हो रही हैं, इंटरमिक्स कर रही हैं एयर पार्टिकल्स के बीच में। तो जो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी माइल, और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं जिसका नाम है studymail.for। थैंक यू।